OROP2 एरियर की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, यहाँ पर मैं हवलदार रैंक के बारे में बात करूँगा और हवलदार रैंक के साथ साथ नैब सूबेदार का भी हम देख लेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में कितना रिसीव हुआ है आपके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग। तो अब सर्विस पीरियड उसमें ओल्ड बेसिक आपका कितना था, न्यू बेसिक आपका कितना बना, डिफरेंस कितना निकला और उसके साथ जो आपका टोटल एरियर कैलकुलेट हुआ और उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में दिया गया है कितना दिया गया है वो आप इस टेबल से मैच कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। तो आपको जो पेंशन जो आपको OROP2 का एरियर रिसीव हुआ है उसे डायरेक्टली आप इस टेबल से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेबल हमने रेडी किया है पूरा कैलकुलेट करके प्रॉपर वे में रेडी किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब वो चाहे बैंकिंग का बात हो, फाइनेंस की बात हो, आपका पेंशन कितना आपको मिल रहा है, स्पर्श पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में 15 साल से लेकर के 26 साल तक के सर्विस पीरियड में हवलदार रैंक और नैब सूबेदार का क्या हिसाब किताब बना है OROP2 के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एरियर में, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली इस टेबल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए टेबल के माध्यम से पूरा हिसाब किताब अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि OROP2 एरियर का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है वो किस माध्यम से रिसीव हुआ है उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए हमने टेबल में जो फर्स्ट कॉलम बनाया वो बनाया सर्विस पीरियड का, यानी कि आपने कितने साल आपने सर्विस दिया है। उसके बाद आपका रैंक आ जाता है। तो जाहिर सी बात है आज हम हवलदार रैंक की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ऑर्डिनरी नैब सूबेदार की भी बात करेंगे, इसलिए अभी हम हवलदार रैंक और ऑर्डिनरी नैब सूबेदार को कवर करेंगे। और अगर आपने ETH इंडिया चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता है कि हर एक रैंक वाइज हमने एनालिसिस करके आपके साथ टेबल शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर अब रैंक वाइज हम बताएंगे आपको, और यहाँ पर जो ओल्ड बेसिक जो पहले से आपको पेंशन मिल रहा था वो कितना था, आज के टाइम पर आपको नया बेसिक पेंशन कितना मिल रहा है वो जानेंगे। अब न्यू बेसिक को ओल्ड बेसिक से माइनस करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू जो आएगी उसी से आपका टोटल एरियर कैलकुलेट होता है। तो डिफरेंस वैल्यू भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वैसे अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं तो हमने ये डिफरेंस वैल्यू आपको पहले ही निकाल के बताया हुआ है। अब आती है बात टोटल एरियर का कि आपका टोटल एरियर कितना निकल करके आया। अब इस टोटल एरियर को अगर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में कितना मिला वो हमने मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आप में भी ऐसा कह सकते हैं कि मुझे तो बैंक में थोड़ा पैसा बढ़ करके मिला है, तो वो इसलिए बढ़ करके मिला है क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 मंथ का पेंशन भी आपको इंक्रीमेंटेड मिला है, जो कि हमने आपको बताया कि जनवरी से ही आपका पेंशन बढ़ा है। तो वो बढ़ा हुआ पेंशन जब आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड होगा तो वो पैसा आपको बढ़ करके दिखेगा, इसलिए हमने वो 1 मंथ का पेंशन भी इसमें ऐड कर दिया है। तो आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि जब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 1 मंथ पेंशन को जब जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू आपको दिखेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि जिनका पेंशन बढ़ करके नहीं मिला था तो उनको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम टेबल में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। देखिए अगर आपका सर्विस पीरियड है 15 साल और हवलदार रैंक की बात कर रहे हैं, ओल्ड बेसिक था आपका 19,404 रुपये। अपने कॉरेजेंडम PPO में इसे चेक कर सकते हैं, पुराने वाले कॉरेजेंडम PPO में। जो नया वाला कॉरेजेंडम PPO डाउनलोड करेंगे तो उसमें नया बेसिक पेंशन 21,782 रुपये आपको शो होगा। अब ये कॉरेजेंडम PPO डाउनलोड कैसे करना है इसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो डिफरेंस आएगा न्यू बेसिक से ओल्ड बेसिक को में घटाने के बाद वो आएगा 2379 रुपये, यानी कि 2379 रुपीज़। अब इस तरीके से जो टोटल एरियर बना वो बना आपका 1,24,300 रुपये का। वैसे आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो टोटल एरियर आपका बनता है वो डिफरेंस से ही बनता है। तो जो नया बेसिक आपका निकला है पुराने बेसिक को जब माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आया उसी को हम कैलकुलेट करेंगे आपके टोटल एरियर में, तो टोटल एरियर 1,24,300 बनता है। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको बैंक अकाउंट में देखने को मिला है वो है 31,075 रुपये।
और 1 मंथ का पेंशन ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 3,282 रुपये। तो करीब करीब आपको 33,000 के लमसम अमाउंट मिला होगा अगर आप हवलदार रैंक से हैं। और इसे आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर करके इस टेबल से ज़रूर मैच करें और हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हवलदार रैंक के आपका 15.5 साल से 17 साल का सर्विस पीरियड है, ओल्ड बेसिक आपका 19,527 है, न्यू बेसिक आपका 21,782 बना, जो कि सेम है। मतलब कि मैं इतना कह सकता हूँ कि 15 साल से लेकर के 19 साल तक आपका न्यू बेसिक 21,782 रुपया ही दिखेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंस आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि ओल्ड बेसिक अलग अलग है, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पर डिफरेंस आपका हो गया 2255 रुपये का। टोटल एरियर आपका बना है 1,17,854 रुपये का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया 29,463 रुपया। फर्स्ट मंथ का जो आपका पेंशन बढ़ा था वो था 3,112 रुपये, तो इसको आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपका 18 साल का सर्विस पीरियड है, हवलदार रैंक की हम बात कर ही रहे हैं, तो 19,674 रुपये आपका ओल्ड बेसिक है, न्यू बेसिक 21,782 रुपया है, डिफरेंस आपका 2,109 रुपये का आया। तो टोटल एरियर बना है 1,01,98 रुपये का। तो टोटल एरियर आपका बना है 1,10,198 रुपये का। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितना मिला, 27,549 रुपये, और 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट कितना हुआ, 2,910 रुपया। अब इसी तरीके से अगर आपका सर्विस पीरियड 18.5 साल से 19 साल का है और यहाँ पर आपको ओल्ड बेसिक 19,771 है, 21,782 न्यू बेसिक पेंशन है, डिफरेंस आपका 2,011 रुपये का है। तो टोटल एरियर कितना हुआ, 1,05,094 रुपये। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना बना, 26,274 रुपये। तो 1 मंथ का जो पेंशन है आपको जो बढ़ा है वो है 2,775 रुपये। अब अगर आपका 19.5 साल का सर्विस पीरियड है, हवलदार रैंक है, ओल्ड बेसिक आपको 19,771 रुपया मिल रहा है, न्यू बेसिक आपका 22,007 रुपये है, तो डिफरेंस आपका कितना निकला, 2,236 रुपये का, 2,236 रुपये। तो टोटल एरियर आपका कितना बन रहा है, 1,16,853 रुपये। अब इस तरीके से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितना बैंक में गया, 29,213 रुपया, और 1 मंथ का पेंशन कितना हुआ, 3,086 रुपये। ये सारे टेबल को आप जरूर मैच कीजिएगा जो आपको रिसीव हुआ है आपके बैंक अकाउंट में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका 20 से 21 साल का सर्विस पीरियड है हवलदार रैंक में, तो ओल्ड बेसिक था आपका 20,033 रुपये, नया बेसिक आपका 22,007 रुपया है, माइनस करेंगे तो 1,974 रुपया डिफरेंस आएगा। टोटल एरियर आपका आएगा 1,03,153 रुपया। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में गया है 25,788 रुपये, और फर्स्ट 1 मंथ का जो पेंशन है वो है 2,724 रुपया। अब इसी तरीके से सारे 21 साल से 22 साल के बीच में देखें हवलदार रैंक का, तो 20,033 रुपया आपका ओल्ड बेसिक है, सेम है ओल्ड बेसिक आपका 23.5 साल तक, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, क्लियरली आपको यहाँ पर मैंशनड है। और आपका न्यू बेसिक बना 22,144 रुपया, डिफरेंस 2,111 रुपये का आया। टोटल एरियर आपका 1,10,313 रुपये का, जिसमें 27,578 रुपया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक में मिला है, 2,913 रुपया 1 मंथ का आपका पेंशन बना। सेम इसी तरीके से सारे 22 साल से लेकर के सारे 23 साल में हवलदार रैंक पे आपका 20,033 ओल्ड बेसिक है, नया बेसिक पेंशन आपका बना 22,257, डिफरेंस निकला 2,224 रुपये का। टोटल एरियर आया 1,16,218 रुपये का। अब इस तरीके से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपके बैंक अकाउंट में गया है वो गया है 29,055 रुपये, और 3,069 रुपये का आपको यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 1 मंथ का पेंशन शो होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 24 साल से लेकर के साढ़े 25 साल के सर्विस पीरियड में हवलदार रैंक का यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ओल्ड बेसिक 20,067 रुपये, नया बेसिक कितना बना 22,257 रुपया, डिफरेंस आया 2,190 रुपये का। टोटल एरियर बना है 1,14,472 रुपये का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपके बैंक में रिसीव हुआ वो हुआ 28,618 रुपये। टोटल 1 मंथ का पेंशन है आपका 3,022 रुपये। अब इसी तरीके से जो 25 साल के सर्विस पीरियड है हवलदार रैंक है, उनका 22,257 रुपया, न्यू बेसिक है, ओल्ड बेसिक इनका 20,000 है, डिफरेंस 1,710 रुपये का आएगा। तो वो भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि मोटा मोटी 1 लाख के करीब करीब उनका टोटल एरियर बनेगा। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उनको वही 25 से 26,000 के राउंड मिलेगा, और 2,360 रुपये का 1 मंथ का पेंशन है। अब इसी तरीके से नायब सूबेदार की भी एक बात कर लेते हैं, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की। तो अगर उनका 24 साल का सर्विस पीरियड है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है, तो ओल्ड बेसिक उनका 24,400 रुपये है,
और नया बेसिक उनका बना 24,400 रुपये। तो इनका कोई डिफरेंस अगर नहीं आया तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने शो नहीं किया है। वैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव किया है OROP2 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एरियर, उसे आप इस टेबल से मैच जरूर कीजिए और हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी वो भी आप हमारे साथ जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।